अब आपका क्वेश्चन है कि सर करियर गैप है आईटी सेक्टर के में आने के लिए हमने इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करके कोर्स पढ़ भी लिया है और अब जो है मैं पिछले 1 ईयर से या 1.5 ईयर से मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूं, मेरी जॉब लग नहीं रही है। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। करियर गैप है बिल्कुल है सर। कब के पास आउट हो? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। किस वजह से है? किसी भी वजह से है, लेकिन करियर तो गैप है। मेजॉरिटी होता है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। चलो वो भी ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर करियर गैप है आईटी सेक्टर में आने के लिए हमने इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करके कोर्स पढ़ भी लिया है और अब जो है मैं पिछले 1 ईयर से या 1.5 ईयर से मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूं, मेरी जॉब लग नहीं रही है। ना लगने के 2 रीजन है। नंबर 1 की एक तो आपको शायद इंटरव्यू नहीं मिलता है और दूसरा इंटरव्यू मिलता भी है तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। ऐसा है क्या? है ना? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके पीछे का एक मेन रीजन है जो आपको समझना होगा कि आपने जब कोर्स ज्वाइन किया तो कौन सा कोर्स ज्वाइन किया। और स्पेशली ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें दोनों लोग, जो लोग करियर गैप के बाद कोई कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, दोनों इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय आपने क्या सोचा? ट्रेंडिंग कोर्स क्या है, लेटेस्ट कोर्स क्या है। तो आपको किसी ने, आपके जानने वालों ने, आपने खुद से रिसर्च किया कि जिसमें कोडिंग ना ज़्यादा करना पड़े, बहुत आराम से जॉब लग जाए, मार्केट में कोई और पढ़ नहीं रहा हो, उसको सिर्फ हम ही पढ़ें। ये सब आपने दिमाग लगा के आपने सेट ऑफ कोर्सेज को लिस्ट आउट निकाला, उसमें से किसी कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया। और बहुत सारे आज के डेट में एडटेक्स हैं जो कोर्सेज डिफरेंट लेवल पे करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या क्या कोर्सेज है? डेटा साइंस है, बिजनेस एनालिस्ट है, फुल स्टैक का है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, डेवऑप्स है, डीएसए है। अलग अलग नाम के कोर्सेज, वो बहुत हैवी प्राइस में, कहीं 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, डिफरेंट फॉर्म में ये कोर्सेज आपने किए। हमारे पास आज की डेट में जेटीसी में ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमने सब कुछ कर लिया, बस हमें जॉब के लिए असिस्टेंस चाहिए। क्या आप जॉब के लिए असिस्टेंस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जॉब के लिए असिस्टेंस। उसका एक अलग प्रोसेस होगा, वो अगर आप कॉल करते हो तो उसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा। काउंसलर्स और बाकी लोग बता देंगे आपको कि क्या उसका प्रोसेस है। दैट इज देयर वन प्रोसेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जॉब नहीं लग रही है तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने ये जो भी कोर्स किया है, जो भी कोर्स पढ़ा है, उसको किस थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ा है और आपको जिसने पढ़ाया है वो कैसे पढ़ाया है, पहली बात है ना। तो इसमें 2 चीजें हैं समझना, कि क्या आपने उसको सिर्फ पढ़ा है और पढ़ाने वाले ने भी आपको सिर्फ उसके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है कि हाँ ठीक है, ये होता है, इसको पढ़ लो, ठीक है। उप्स कॉन्सेप्ट ये होता है, इसको पढ़ लो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है, इसको पढ़ लो। हाइबरनेट का ये काम होता है, ऐसे होता है। स्प्रिंग का ये काम होता है, ऐसे कर लेते हैं। स्प्रिंग बूट का ये काम होता है, ऐसे कर लेते हैं। क्या आपने अगर सिर्फ ऐसे पढ़ा है तो आप इंटरव्यू भी इसी तरह से देने जा रहे हो और इसलिए शायद आपको कॉल्स भी नहीं आते हैं, और शायद आप कॉल्स आते भी हैं, इंटरव्यू में जाते भी हो तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि हम पढ़ के आए हैं, तो जो पढ़े हो उसी को एज इट इज बता रहे हो। बट यहीं पे एक दूसरा माइंडसेट है या दूसरा पढ़ने का तरीका है कि जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, मतलब वो पढ़ने का तरीका आपको कब आएगा? जब आपका एंड गोल क्लियर रहेगा कि आपको करना क्या है। तो एंड गोल जैसे हम लोग जेटीसी में करते हैं, तो जेटीसी में ये रहता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से एक अलग है, लेकिन हम उसको जॉब करने के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जॉब करने के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ने का मतलब कि कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट्स को उस हिसाब से समझना, उस हिसाब से इन डेप्थ में देखना, समझना, करना, ना कि सिर्फ ये पर्पस रहे कि हमें कोर्स कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पे जब आप पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं और जो टीचर या जो कंपनी आपको पढ़ा रही है
वहाँ पे सिर्फ ये होता है कि ठीक है ये पढ़ना है जी, पढ़ लिए, तो उसमें मान लो आपको कोई 6 मंथ बोला, कोई 7 मंथ बोला, कोई 5 मंथ्स बोला, तो वो एग्जैक्टली डॉट उतने ही टाइम के अंदर में चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं कोर्स को। ओके ठीक है जी, कंप्लीट हो गया, अब आप जाओ, अब आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप क्या रहता है कि आप उस समय तो पूरा सेटिस्फाइड रहते हो कि ठीक है इसने बोला जो टाइम उस पर कोर्स कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस खुद में भी नहीं आ पाता है कि हमको एक्चुअली में यहाँ पे मतलब कर लिए कि अब होगा क्या। कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हो उस तरह का। लेकिन जैसे अब जेटीसी में हम लोग जो करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जॉब के प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़ते हो। जॉब के प्रोस्पेक्टिव से मतलब कि आप कहीं इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो आपका ये थॉट रहता है, या आपका इंटरव्यू देने का तरीका ये रहता है कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूं और फिर हमको इस तरह का जॉब चाहिए। आप इस प्रोफाइल पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर के प्रोफाइल पे रखो, तो कंपनी क्या सोचती है कि ठीक है इसको इस तरह का आइडिया है काम करने का, इसको पूरा आर्किटेक्चर पता है, तो इंटरव्यू भी उस हिसाब से चलता है। और इंटरव्यू होने के हिसाब से क्या होता है कि आप इंटरव्यू क्लियर भी कर लेते हैं। हमारे बच्चे, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरली 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स कोर्स को कंप्लीट करने में लगता है, लेकिन डे बाय डे कंटेंट इतना ज्यादा होते जा रहा है। तो कंटेंट ज्यादा होने के साथ साथ क्या होता है कि बोला तो जाता है 7-8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं कोर्स कंप्लीशन सिर्फ ये नहीं मानता कि हम लोगों की तरफ से कोर्स कंप्लीट हो गया। मैं ये मानता हूं कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए तब कंप्लीट होता है जब आप जिस एम के साथ जेटीसी आए हो वो आपका एम कंप्लीट हो जाए। वो एम क्या है? जॉब लेना। जॉब भी कैसा लेना? कम से कम 7 लाख 8 लाख 9 लाख की जॉब मिनिमम, इतने का पैकेज तो होना चाहिए, तभी जाके आपको भी थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि। तो हम लोगों के केस में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो लड़के को लगता है यार घर वालों को तो हमने बोला था कि इतने ही दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट हो गया, इन्होंने बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इनफैक्ट हम लोगों ने ये देखा कि अगर एकदम एग्जैक्टली जैसे 7 महीने 8 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट भी कर दिया जाए तो वो लड़का खुद से भी टाइम लेता है प्रिपरेशन करने के लिए, महीने 2 महीने का टाइम लेता है, सो दैट वो जब इंटरव्यू में जाए तो अच्छा परफॉर्म कर सके। आप समझ रहे हैं बेसिक डिफरेंस की क्या हो रहा है। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो सबसे पहला कि आपने डेटा साइंस का कोर्स किया, अब आप मार्केट में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आपने बिजनेस एनालिस्ट किया, कहीं XYZ इंस्टीट्यूट से आपने किया, उसमें अब आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जो इंटरव्यू आपका ले रहा है उसको क्लियर है कि इसने ये पढ़ाई किया है, और पढ़ाई करने के साथ साथ वो क्लियर रहता है इंटरव्यू लेने वाला कि भाई साहब आप हमारी कंपनी में आके उस प्रोफाइल पे सूट नहीं करेंगे, वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास वो काम करने का। आपने पढ़ा है, अगर इंटर्न या कोई छोटे मोटे पोजीशंस खाली हैं जिसमें 10-15 हज़ार की सैलरी आपको मिल जाए, 20 हज़ार की सैलरी मैक्सिमम मिल जाए तो वो दे देगा, नहीं तो वो भी नहीं जनरली मिलता है। अब आप परेशान रहते हो कि यार पढ़ा तो हमने भी सब कुछ है, फिर जॉब क्यों नहीं लग रही है, या फिर अच्छी जॉब क्यों नहीं लग रही है। मार्केट में तो हम लोग सुनते हैं कि अब ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री या उसको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि ये करके इतने लाख का पैकेज हो गया, उतने लाख का, लेकिन पूरी चीजें आपको नहीं पता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पे आप कुछ ऐसे वीडियोस आप देखते हो, मिसगाइडिंग वीडियोस देखते हो कि से फॉर एग्जांपल, मैं किसी कोर्स के बारे में नहीं बता रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूं कि हमने डेटा साइंस किया, मेरा पैकेज 3 लाख था, अब 30 लाख हो चुका है। देखिए, जो इंटरव्यू ले रहा है उसका और जो इंटरव्यू दे रहा है, ना उसने उसको पढ़ाया है ना उसने उससे पढ़ा है, बस वो एक इंफॉर्मेशन करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, व्यूज आने के लिए चीजें बना दी गई। अब आप देख रहे हो, आप अननेसेसरी मोटिवेट हो रहे हो आप, मार्केट की रियलिटी वो है ही नहीं। करेक्ट है? तो चलिए, जैसे मैं आप एक समझा, जैसे हम लोग फुल स्टैक का कोर्स करते हैं, तो फुल स्टैक का कोर्स करते हैं तो लेट्स से जावा फुल स्टैक का हमारा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इसमें किसी और के कंपेयर में जॉब भी बहुत ज्यादा रहता है और स्टेबल जॉब रहती है। दैट इज द रीजन व्हाई वी फोकस मोर एंड मोर ऑन दिस। इसके अलावा एक और हम लोग कोर्स करते हैं वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट में भी जॉब बहुत ज्यादा रहता है कि अगर आपको अच्छे से वेब डेवलपमेंट का आता है तो मतलब बहुत सारी कंपनियों को ये रिक्वायरमेंट रहता है कि ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोर जावा पढ़ रहे हो, तो कोर जावा को 1 मंथ के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है, 2 महीने के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है, 2.5 महीने के अंदर, मतलब ओवरऑल मैं बोलूं तो कोर जावा के टोटल कंटेंट को 30 घंटे, 25 घंटे, 40 घंटे के अंदर भी कंप्लीट कर दिया जाता है। और यही कोर जावा के कंटेंट को 100 आवर्स, 150 आवर्स, 200 आवर्स में भी कंप्लीट किया जाए तो डेफिनेटली कंटेंट का फर्क पड़ेगा। कंटेंट का फर्क पड़ा तो टाइम ड्यूरेशन आपका एक्सीड किया और आपको पढ़ने में भी मेहनत लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल
कोई कोर जावा के अंदर आप अगर पढ़े हो, आप इफ यू आर सेइंग दैट हमने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आपको एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा कि इन कोर जावा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यू हैव डन। ठीक है, तो यूजुअली हमने देखा है कि अलग अलग टॉपिक्स पे लेके 35 40 50 प्रोग्राम लोग कर लिए। अब उनको लगता है कि हमने कोर जावा कंप्लीट कर लिया या हमको अच्छे से आता है। अब जैसे हम लोग जेटीसी में क्या करते हैं कि कोर जावा पे कम से कम नहीं तो 300 350 400 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं अलग अलग। जैसे वर्कबुक हमारा अलग होता है, बुक के एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, क्लासरूम में अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, LMS पे वीडियोस के फॉर्मेट में अलग चीज़ें होती हैं। तो जब आप इतना कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्किल सेट और नॉलेज सेट तो बढ़ता है ना, प्लस उसमें आपको एक, और जब इतना आप करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का बूस्टअप होता है। कहीं किसी इंटरव्यू में जाओ, आपको अगर वो क्वेश्चन एज इट इज मिल रहा है, आपको सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो। दूसरी बात इसमें कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है, क्या किताबी एक्सप्लेनेशन सब दिया जा रहा है या एक्सपीरियंस है, सामने वाले को पूरा चीज समझा हुआ है फिर आपको वो बता रहा है। उन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइबरनेट आप कर रहे हो, हाइबरनेट के अंदर 3-4 एग्जांपल 5 एग्जांपल हार्डली 10 एग्जांपल्स आपने कर लिया, आपको लग रहा है कि अब हम हाइबरनेट के बहुत अच्छे जानकार हो चुके हैं। वहीं जेटीसी के अंदर हम लोग कम से कम 50 से 60 एग्जांपल्स करते हैं, और वो भी 50 से 60 एग्जांपल्स बड़े बड़े लेवल के एग्जांपल्स करते हैं। तो डेफिनेटली आपके स्किल सेट में फर्क आता है। सिमिलरली स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग बूट के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अब उन मॉड्यूल्स के अंदर भी क्या क्या एग्जांपल्स, किस तरह का प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जांपल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में उसको डिस्कस किया जाता है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। लेकिन इतना कुछ जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपको लगता है टाइम, और जब आपको टाइम लगता है तो टाइम के साथ साथ आपको पढ़ने में भी, और जब आप इंटरव्यू जाते हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली दिखता है, समझ में आता है, इंटरव्यूअर को भी समझ में आता है, और आपका सिलेक्शन भी होता है, पैकेज भी मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक कोई कोर्स कंप्लीट कर लिए, कहीं से भी कोर्स कंप्लीट कर लिए, उससे अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमको कहीं जॉब मिल जाएगी या उससे, तो आप ऐसे समझो इतने सारे लोग कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है, और मतलब कोई उनको क्लू नहीं है कि क्या होगा, कैसे मिलेगा, कैसा करना है, नहीं करना है। तो आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पढ़ा कौन रहा है, उनका अप्रोच क्या है, माइंडसेट क्या है। बहुत ज़्यादा टाइम को लेके रिजिड मत रहिए कि नहीं हमको 4 महीने के अंदर ही कोर्स कर लेना है या 5 महीने के अंदर ही कोर्स करना है, 6 महीने के अंदर ही कोर्स कर लेना है। आप ऐसे समझो कि आपने अपनी वजह से, अपने अपने अलग अलग रीजंस की वजह से अपने करियर में 6 साल 7 साल 5 साल का 4 साल का गैप बना लिया है। अब आप ये चाह रहे हो कि ऑल ऑफ सडन ऐसे इन अ क्लिक आपको जॉब मिल जाए, है ना। तो आप जब टाइम नहीं दे रहे हो तो टाइम तो लगेगा आपको। अब टाइम कहां देना है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझने का हो। क्या पढ़ते समय टाइम देना है अच्छे से, या पढ़ने के बाद जॉब को लेने के लिए स्ट्रगल करने में आपको टाइम देना है? ये दोनों जगह में से आपको डिसाइड करना होगा गाइज कि आपको टाइम देना कहां है। अब 2 बात है हमारे पास एज एन जेटीसी। आपने कोर्स नहीं किया है कहीं पे कुछ और आप देख रहे हैं अल्टरनेट ऑप्शन के लिए, डेफिनेटली आप जेटीसी आ सकते हैं। और टाइम है तभी आइए जेटीसी, टाइम नहीं है तो आप प्लीज मत आइए, क्योंकि आपको फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेंगी। क्योंकि इतना कुछ है, पढ़ने में टाइम लगेगा, हम पढ़ा भी देंगे हम लोग जल्दी, तो आपको भी पढ़ने में टाइम लगेगा और तभी जाके जॉब होगा। दूसरा है कि आपको यह लग रहा है कि आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, एवरीथिंग यू हैव डन प्रॉपरली, आपको सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा है, मेहनत किया है आपने, still you are not able to find the job, still you are not getting the job due to maybe n number of xyz n number of reasons, है ना। आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम लोगों को कॉल कर सकते हो। हम लोग करेंगे क्या कि आपके लिए एक मॉक रखेंगे, और मॉक जो रखते हैं वो टोटली एक फेयर मॉक रहता है। फेयर मॉक का मतलब हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि यार आप जो बोल रहे हो कि हमने इतना टाइम दिया, इतना कोर्स कंप्लीट किया, इतना
लाख रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, ये सब दे के हमने कोर्स कंप्लीट किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या आपको वो बेसिक चीज़ें भी आती हैं या नहीं आती हैं, या सिर्फ आप हवा में ही जॉब सर्च कर रहे हो। अगर आपका मॉक क्लियर होता है, आपको अच्छा लगा, वो मॉक की रिकॉर्डिंग भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग कि आप मॉक के लिए हमें कुछ पे करिए। हाँ, बट जब आपका मॉक क्लियर है, हमें ये क्लियर हो जाता है कि आपको कुछ आता है, आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो डेफिनेटली हम उसको आपको असिस्ट करेंगे आगे के लिए। उसका अलग प्रोसेस होगा, डेफिनेटली होगा, देयर विल बी सम कॉमर्शियल इन्वॉल्व्ड इन दैट, और जो हम आपको आगे गाइड करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? और मतलब अगर आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छे से, क्योंकि आपसे बात करने से पहले ये एक आज की डेट का बहुत मेजर इशू है, समझ रहे हैं? हम लोग समवेयर 2012-13 से ये काम कर रहे हैं, और जितने नए एडटेक्स आप देख रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं, बाकी के लोग आते हैं, बहुत सारे आए चले गए, है ना, बहुत सारे अभी आते हैं, उनका एक अलग अलग रहता है कि हम बहुत सबसे सस्ता कोर्स देते हैं, हम सबसे महंगा कोर्स देते हैं, ऐसे देते हैं, वैसे देते हैं। बट हमारा एम जो है ये है कि आपको एक आपके चीज़ों को समझ के कैसे आपकी जॉब लगे, उसके लिए एफर्ट डालना, मेहनत करना, और वो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एफर्ट डालना अपना काम है, अपने अप्रोच, सही अप्रोच के साथ ट्राई करना काम है। तो थोड़ा स्ट्रगल जरूर हो सकता है, टाइम जरूर लग सकता है, बट एट द एंड आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि नहीं 5-6 साल हमारा और टाइम खराब हो चुका है, तो अब हमको जल्दी लेना है, हमारे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं इतना टाइम और देने के लिए। तो देखिए, पेरेंट्स को तो आप ही को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको आपको ये बातें समझानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्नी आपका है, लाइफ आपका है, और आज आप कुछ अच्छा करते हो तो उसके बेनिफिशियरी भी आपके पेरेंट्स 100% होंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को दिमाग से निकालिए कि आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है और आपकी जॉब नहीं लग रही है। इन केसेस में, ज़्यादातर केसेस में हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोर्स कंप्लीट हो रखा है, सब कुछ आपको कहीं से आपने कुछ पढ़ रखा है, लेकिन जो चीज़ आना चाहिए, जो एक माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट आपके पास है ही नहीं, और वो नहीं है तो वो लाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी। और मैं बता दूं, जैसे कि आपने मान लो आपका ईयर गैप लेट से हो चुका है, अब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको क्लियर है कि हमको पढ़ना है तब लेना है, चलो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हुआ क्या कि आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख के, कोई यूडेमी पे कोई 99 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ में आपने कोई कोर्स खरीद के उसको कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ यू स्टार्टेड सर्चिंग द जॉब। अब आपको लग रहा है कि नहीं, हमने तो कंप्लीट कर लिया, हमको जॉब मिलना चाहिए। तो दिमाग में ये जो बैठ चुका है ना कि हमने तो कोर्स कंप्लीट कर लिखा है, हमें जॉब मिलेगी, तो वो माइंडसेट जो है ना आपको दोबारा पढ़ने देगी और ना आपको कुछ करने देगी, और फिर आपका वही लाइफ, फिर अगला आप अपने 2-3 साल आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उसको कैसे खराब करना है, ठीक है। तो मेरी बातें अगर आपको सही लगें तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा है, और अगर आप मतलब अच्छा लगे ये वीडियो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।